नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 1171 1171। आज मैं आपको कवि सम्मेलन की बात करता हूँ। कवियों का सम्मेलन होता है ना, जहाँ कविताएं वगैरह पढ़ते हैं, काव्य पाठ भी कहते हैं। तो मेरा आज का विषय है कवि सम्मेलन के ढीठ कवि। अब आप बोलेंगे यार, कवि सम्मेलन और ढीठ और कवि ऐसा कैसे हो जाएगा? कवि सम्मेलन में ना अच्छे अच्छे बड़े बड़े नवरस के कवि आते हैं। कौन? नवरस। नवरस का अर्थ हुआ प्रथम श्रृंगार सुहास रस करुणा रौद्र ही जान वीर विभत्स और भाई कहीं अद्भुत शांत बखान। वात्सल्य रस को आजकल 10वां रस कहने लगे हैं। तो हर एक प्रकार का रस वाला कवि सुनाता है उसमें। और कहीं कहीं बिरले हास्य कवि होते हैं, उसमें सिर्फ हंसने की बातें होती हैं, जो बहुत आसान नहीं होता है। तो हम आपको बता देते हैं कि ढीठ कवि की जो मैंने बात की। अब कवि सम्मेलन में क्या होता है, एक तो निश्चित समय होता है, उसके कुछ अनुशासन है। एक तो आयोजक होते हैं, वो कवि सम्मेलन के लिए बता देते हैं भैया हमारे पास इतना समय है, इसके बाद कुछ और भी करना है या समय समापन हो जाएगा, बता दिया जाता है। उदाहरण दे देते हैं। 12 कवि हैं। 12 कवि में से एक, उसी में से एक मंच संचालक होता है। वो कवियों को बारी बारी से बुला लेते हैं मंच पर। तो अब 12 कवि हैं और मान लिया उन्होंने कह दिया भैया आप लोगों के पास 1 घंटे का टाइम है। तो 12 पंचे 60, 5 मिनट हुए। अब उसमें मंच उसके बाद वो कभी जाएगा आएगा, उसमें भी 30 सेकंड लग जाएंगे। अगर वो चुस्ती से आया चुस्ती से गया, नहीं तो ढीला ढीला चला तो 1 मिनट ले लेगा। अब मंच संचालक भी उसके लिए कुछ पढ़ेगा, कुछ गुलदस्ते उसको पेश करेगा, शब्दों के गुलदस्ते करेगा या कुछ भी कहेगा, क्योंकि बुलाना तो है। तो समय के हिसाब से मंच संचालक बहुत आसान काम नहीं होता। उनको ध्यान रखना होता है कि कब ज़्यादा गुलदस्ते पेश करने हैं और कब कम करने हैं। तो अब मान लिया, सबको बता दिया, तो हर एक से कह दिया जाता है कृपया अनुशासन करें। छोटी छोटी एक प्रतिनिधि कविता कहते हैं। आप कई बार सुनते हैं, अरे ये प्रतिनिधि क्या होता है? प्रतिनिधि का मतलब है जो आपको सबसे अच्छी, आपकी लोकप्रिय है, आपको अच्छी लगे। मंच की कविता है। कविताएं कई प्रकार की होती हैं, जो मंच की कविता आपने सुनानी है, ऐसा उसको कहा दिया जाता है। लेकिन आगे जाकर के जो वो समय 1 घंटे का, वो हो जाता है लगभग 1.5 घंटा, क्योंकि वो आना जाना सब मिला मुलू कर करके। तो उसके बाद फिर एक और बड़ी बातें हो जाती हैं कि एक आध ढीठ कवि बीच में पहुंच जाता है। चौथे, पाँचवें, छठे किसी भी नंबर पर एक ढीठ कवि आ जाता है। ढीठ कवि कौन सा हुआ? पहले वो कहा कविता पढ़ने से पहले मैं आपको 2 लाइन और 2 लाइन सुना रहा हूँ, और फिर आप कविता 2 लाइन की, उसको 4-5 लाइन की होती है। उसके बाद फिर वो आगे बढ़ेगा और उनको कहने के बाद उसका अर्थ भी बताएगा, उसकी भूमिका भी बांधेगा। टाइम बोल रखा है उसको, 5 मिनट तेरा टाइम है। उसके बाद फिर कहता है बस इसके बाद मैं 2 लाइन और सुना रहा हूँ, उसके बाद मैं मुख्य अपनी कविता पर आऊँगा। ले, आप कितने मिनट हो गए? ये चला। उसके बाद वो कविता पढ़ता है। वो प्रतिनिधि कविता कहता है मैं एक छोटी सी कविता। उसकी कविता छोटी नहीं होती, उसकी कविता 1-2 मीटर की होती है, बड़ी होती है। वो सब भूल भाल गया, मौका लगा है तो वह बोल रहे हैं, मंच मिला हुआ है, माइक मिला हुआ है, बोले, लोगों को पसंद आ रही है नहीं आ रही है, उसको उससे कोई लेन देन नहीं है। वो बोलता है, बोलता गया। मंच संचालक कहता है कान पर टाइम हो गया। वो बोलता है ठीक है। उसके बाद पर्ची देता है, ठीक है। फिर बाद में फिर बोलता है। अंततः बड़ी मुश्किल से वो छोड़ता है। देखिए, इस व्यक्ति के आचरण से, इस ढीठ कवि के आचरण से सारा आयोजन गड़बड़ा जाता है। बाद के कवियों के पिछले दबाव, प्रेशर हो जाता है। समय छोड़ना होता है, समय होता नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों को हमारा सिर्फ इतना ही कहना है, कवि सम्मेलन में आपको आदरपूर्वक बुलाया गया है, सम्मान कीजिए। मंच संचालक का अनुशासन मानिए, जो आपको बोला गया है वो करिए। भाई आधा मिनट चलो हो गया, पहले तो वो भी नहीं होना चाहिए, 15 सेकंड की गड़बड़ हो सकती है। लेकिन आपने जो ये विचार रख दिया कि अब तो मुझे आगे मौका मिलना नहीं है, भाई इसी समय मैं अपनी 2-3 मीटर और बढ़ा देता हूँ। तो इस तरह से हमें आयोजकों का धन्यवाद भी करना होता है बाद में, कि उन्होंने हमें बुलाया। सभी कहाँ बुलाते हैं, आयोजन कहाँ होते हैं आजकल, तो वो बुलाते हैं, उनका धन्यवाद भी करना है। तो इन सारी चीज़ों का मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आप कवि बनिए, अच्छे कवि बनिए। आपकी लोकप्रियता आपके अनुशासन पर भी रहेगी। आप समय पर आना, समय पर जाना। ये कहा जाता है कि आप फलाना कवि इस तरह का है। लेकिन अगर आप ढीठ कवि बन गए तो अगली बार से ध्यान रखना, वो आपको बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, ये आपने सोचना है। अच्छे कवि बनिए, अनुशासित व्यक्ति बनिए, ढीठ बनिए, और आयोजकों का, मंच संचालक का ध्यान धरिए। नमस्कार।